हमारे साथ साथ प्रभु की दूत, प्रभु के महादूत, प्रभु का पूरा जो आर्मी है, वो पूरा जो सेना है, वो हम सबों के साथ है। मैं फिर से कहता हूं, हर एक परिवार वालों को, हर एक भाई बहन, हर एक व्यक्ति को, मेरे भाइयों और बहनों, सत्य ये है कि आप और मैं, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। भले लोग हमारे लिए नहीं सोचते, हमारे बारे में नहीं सोचते, भले कई बार हम देखते हैं लोग हमें समझ नहीं पाते, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जब हमको ये सत्य पता चलेगा प्रभु के शब्द के द्वारा कि हमारा जीवन किस प्रकार आबा पिता का कृपा, प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारा जीवन कितना सिक्योर्ड है मेरे भाइयों और बहनों। तो चलिए हम ये वक्त लेते हैं आबा पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रभु के दूतों, महादूतों और प्रभु के सेनाओं के साथ। तो चलिए ऊंची आवाज से करिए आराधना, वेला मळे सहु करिए आराधना।
करिए आराधना, पवित्र आत्मानी करिए आराधना, 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 वेळा मळी सहु करिए आराधना, करिए आराधना, करिए आराधना, मेरा मणि सो करिए आराधना। पावन त्रैक्यनी करिए आराधना, पावन त्रैक्यनी करिए आराधना, 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 भेळा मळी सो करिए आराधना, करिए आराधना, करिए आराधना, भेळा मळी सो करिए हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, गाइए आपणे हालेलुया, गाइए अपने हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, गाइए आपणे हालेलुया, गाइए अपने हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, गाइए आपणे हालेलुया, गाइए अपने हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, गाइए आपणे हालेलुया, गाइए अपने हालेलुया, करिए आराधना, करिए आराधना, भेळा मळी सो करिए आराधना, करिए आराधना, करिए आराधना, मेरा मणि सो करिए आराधना, करिए आराधना, करिए आराधना, करिए आराधना। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, हम सबों को प्रभु आपके कृपा के द्वारा प्रभु यीशु यहाँ पर हम सबों को एक परिवार, एक आत्मिक परिवार बनाने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके महान से महान कार्य प्रभु, जो ये धरती में असंभव है, जो लोगों के द्वारा जो असंभव है, जो पैसे और पैसे के वस्तुओं के द्वारा जो असंभव है, प्रभु आपका शब्द आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु
प्रभु वो सारी चीजें जो ये दुनिया और दुनिया की चीजें जो असंभव से असंभव नहीं कर सकती है, आप वो असंभव सारे चीजों को संभव आप करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवनों में बहुत सारी मुश्किलें रहेगी, कष्ट रहेगी, ऐसे ऐसे आदतें शायद रहेगी, ऐसे वैसे बीमारियां रहेगी, जिसकी वजह से आज आप शायद बहुत दुखी हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो। मगर प्रभु का शब्द बताता है, ये सब होने के बाद भी मेरे भाइयों और बहनों, जब प्रभु हमारे साथ है, मैं फिर से बोलता हूं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31 इस प्रकार पौल घोषणा करते हैं, जब प्रभु हमारे साथ है, हमारा विरोध कौन हो सकता है। हालेलुया। देखिए, प्रभु का शब्द बताता है, जब प्रभु हमारे साथ है, हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है हमारे जीवन में, आपके और मेरे जीवन में कभी विरोधी नहीं रहेंगे। मेरे भाई और बहनों, खूब सारा रहेंगे, विशेष के लिए जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, प्रभु यीशु को उसका केवल मालिक बनाता है, प्रभु यीशु के अधीन होता है, प्रभु के उद्धार को स्वीकार करता है, उसके बहुत सारे विरोधी रहेंगे, मगर वो विरोधी कभी उसके विरोध आके जो विरोधी का इच्छा है वो उसके जीवन में संपूर्ण नहीं होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इसके लिए पौल बोलते हैं, जब प्रभु, when God is for us, who can stand against us? There would be many people who would want to stand, but none of them will stand before you and me when we are united in Christ Jesus of Nazareth. Hallelujah. यहां तक कि दुनिया की कोई भी शक्ति, पाताल की कोई भी शक्ति, कोई भी रहने दीजिए, आपके और मेरे सामने जो वो इच्छा करते हैं हमारे विरुद्ध, वो कभी पूरा नहीं होगा। ये प्रभु का शब्द है। हालेलुया। अब हम उसमें से हम ये एक भाग देखेंगे कि कैसे प्रभु सदा सर्वदा आपके और मेरे साथ साथ है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ है? क्या विश्वास करते हैं सिर्फ प्रभु ही नहीं, मगर जो प्रभु ने जो दूतों और उसकी सेनाओं को बनाया है, वो आज आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। बहुत बार दुश्मन जब भी उसका मुंह खोलता है, उसमें से सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ। कई बार दुश्मन लोगों के द्वारा, आपके मन के द्वारा ही बोलता होगा कि देख तेरा जीवन कैसा है, तेरे को लोगों ने छोड़ दिया है, इसने इस तरह से तेरे साथ व्यवहार किया है, वो इस तरह तेरे बारे में सोचता है, सोचती है। जो भी रहने दीजिए, कई बार हम अकेले हम सोचते हैं, हाँ मैं अकेली हूं, हाँ मैं अकेला हूं, मगर आज हम प्रभु के सत्य के द्वारा हम देखेंगे कि आप और मैं, हम कभी अभी अकेले नहीं हैं। हालेलुया। विशेष के लिए जो डैडी मम्मी जो उनके बच्चे के बारे में दिन और रात सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके भविष्य अच्छा होने के लिए हर एक सुविधाएं देने की वो सोचते हैं। विशेष के लिए पढ़ाई, हम देखते हैं भले उनके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा फीस के लिए, मगर कैसे भी करके वो फीस पे करते हैं, चाहे वो एक बच्चा रहे, दो बच्चा रहे या तीन बच्चा रहे, मगर सब लोगों को सारी सुविधाएं जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए, हम देखते हैं माता पिता पूरी जिम्मेदारी देते हैं और उसे पूरी तरह से उनकी जो फर्ज है वो निभाते हैं। एग्जैक्टली। मगर कई बार वही डैडी मम्मी हर बार वो बच्चों के साथ नहीं रह पाते, ये सोचते हुए मेरा बच्चा भी मुझसे घर से दूर है, हॉस्टल में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, मगर क्या हो रहा है उसके साथ आपको और मेरे को कुछ नहीं मालूम। मगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब आपने और मैंने ये सत्य हमने समझ लिया है, हम प्रभु को सौंपेंगे, और जब हम प्रभु को सौंपते हैं, प्रभु पूरी जिम्मेदारी लेता है। और अब हम देखेंगे
कि प्रभु कैसे उसकी जिम्मेदारी को निभाता है। हालेलुया। क्या आप सब लोग रेडी है प्रभु के शब्द को सुनने के लिए? चलो, रेडी है या नहीं? और थोड़ा इंट्रोडक्शन दो। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, मैं आपको ऐसा एक जो रिसेंटली जो किस्सा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। मेरी जो वाइफ है अराउंड 14 तारीख को, ठीक है, वो ऑफिस से घर आ रही थी। जब वो ऑफिस से घर आ रही थी वो स्लिप हो गई रोड के ऊपर और वो गिर गई और उसका हाथ में से एक हड्डी उसका टूट गया। ठीक है, और ये ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, गिरा, अच्छा ठीक है, टूट गया, और इस तरह से नॉर्मल ऐसा लगता है। ठीक है, मगर जब हम प्रभु को जानते हैं और जब हम प्रभु से चाहत रखते हैं कि प्रभु मेरे को खुलासा करो एक्चुअली उधर क्या हुआ है। फिजिकली मैं जानता हूं, ठीक है, एल्मा नीचे गिर गई और उसको लग गया और उसका हाथ में से एक बोन फ्रैक्चर हो गया, मगर प्रभु आपको मालूम है एक्चुअली उधर क्या हुआ है। मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम दुनिया में हम देखते हैं दुनिया का सिस्टम कैसा चलता है, एक्चुअली वो एक रिफ्लेक्शन है कि प्रभु का राज्य कैसा चलता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल आप आईने के सामने खड़े हो, कौन रियल है? जो आईना जो रिफ्लेक्शन देता है वो रियल है, या आप खुद जो आईने के सामने खड़े हो वो रियल है? फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन, जो रियल है। और आईने को लगता है जो आईना जो रिफ्लेक्शन देता है वो एक्चुअली वो उसका रिफ्लेक्शन है, वो एक और व्यक्ति नहीं है। एग्जैक्टली जो दुनिया में जिस तरीके से चीजें चलती हैं वो ये सारे चीजें एक रिफ्लेक्शन है जो आत्मिक क्षेत्र में जो चलता है। और मैं ये देखता हूं एक्चुअली उस 14 तारीख को क्या हुआ करके। ठीक है, खुलासा सत्य ये है, शैतान चाहता था कि उस दिन एल्मा जो है उसकी हत्या हो जाए, ये रेवलेशन है। ठीक है, हो जाए, मगर शैतान जो इच्छा रखता था उसे ना पूरा करने के लिए प्रभु ने इतने सारे दूत भेजे ताकि जिसकी शैतान चाहता था हत्या करने के लिए, उसकी हत्या कभी कुछ नहीं हुई। उसके शरीर में देखोगे कोई खरोच नहीं, मगर एक ही हड्डी टूटा। हालेलुया। आप देख रहे हो, मैं जब देखता हूं कि किसी दूत ने कोई बड़ाई नहीं की, देखो देखो मैं इस तरह से सुरक्षा रखता हूं, देखो देखो मैं इस प्रकार में तुम्हारा ध्यान रखता हूं, मगर कुछ दिन जाने के बाद प्रार्थना में इसकी ये खुलासा होती है। और ये 2 बार मेरे को पहले भी मिल चुका था कि इसको बोलना बच के रहने के लिए वो जो रूट है, जो गोल्डन चौकड़ी टिल उसका जो बैंक का हालोल है, क्योंकि उधर उसका एक्सीडेंट होना है 2 बार, और 2 बार हुआ नहीं। और इसी महीने नहीं, थोड़े महीने पहले जब वो कार से जा रही थी, एक लॉरी वाले ने उसको डैश किया और वो जो कार है वो डैमेज हो चुका था, मगर उसको कुछ नहीं हुआ। मगर ये सब चीजें जब मैं देखता हूं कि प्रभु के दूत किस तरीके से वो हमारे प्रति वफादार हैं। हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि प्रभु के दूत, उस प्रभु के स्वर्गदूत और उसकी सेनाएं, यही सेनाएं जो आपको और मेरे को बचा के रखी है, यही सेनाएं हर एक के परिवार में है, हर एक के जीवनों में है, आपके साथ साथ है। हालेलुया। आज हम एकदम सेफ हैं और घर में आराम से, अभी हम बाहर गए हैं, आए हैं, हमको नहीं मालूम एक्सीडेंट हो सकती थी, किसी भी प्रकार की हम देखते हैं बीमारी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, मगर हम सोचते हैं ठीक है मैंने अपने आप को सेफ रखा है। नहीं, हमने अपने आप को सेफ नहीं रखा है, मगर प्रभु ने उसके दूतों को भेजते हुए, प्रभु ने उसकी वफादारी के द्वारा आपको और मेरे को सुरक्षा रखा है। हालेलुया।
तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, अब हम थोड़ा बहुत जानते हैं ये स्वर्गदूत क्या है। What are these angels? What are these archangels? महादूत, आर्कएंजल्स मतलब महादूत। और हम बहुत कम हम जानते हैं। कुछ लोग होंगे जो प्रार्थनाएं वो जानते होंगे, कौन सी प्रार्थना कहनी है स्वर्गदूत के लिए। मगर आज हम थोड़ा बहुत हम जानेंगे कि ये स्वर्गदूत कौन है, कहां है और कैसे कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको और मेरे को समझ में नहीं आएगा तो हम उनका मदद नहीं ले पाएंगे। और आज ये सत्य जानने के बाद हम प्रार्थना करेंगे, हम रिलीज करेंगे प्रभु परम पिता के दूतों और महादूतों को रिलीज करेंगे हर एक के जीवनों में, हर एक के परिवारों में। हम देखते हैं, शायद आपने ये नाम सुना होगा, तोबित, टोबियास। उधर एक दूत के बारे में बताया जाता है, वो और कोई दूत नहीं, रफाएल दूत है जो लोगों के लिए चंगाई लाते हैं। और एक और दूत है, हम देखते हैं गब्रियल दूत, वो किसके लिए फेमस है? संदेश देने के लिए। एक और मिखाएल दूत, महादूत, वो किसके लिए फेमस है? हम देखते हैं हर एक शैतानी शक्ति, हर एक प्रकार की महामारी, हर एक अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध वो हमारे लिए लड़ते हैं। अब तक हमने ये महादूतों के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना होगा। तो चलिए हम हमारे प्रभु ईश्वर के शब्द में हम जाते हैं और समझते हैं ये दूत क्या है। What are these angels? क्या है ये लोग, कौन है ये? और ये सब आत्माएं हैं, इनके शरीर नहीं है। जैसे आपके और मेरे शरीर हैं, हम आत्मा है, हम लोग शरीर में रहते हैं। सो चलिए हम देखते हैं ये एंजल्स जो है, ये स्वर्गदूत जो है, उनको अक्सर इस प्रकार कहा जाता है प्रभु की सेनाएं। इन इंग्लिश इट इज नोन एज heavenly hosts. Angels are referred with different names. जो दूत हैं उनको अलग अलग नाम हम देखते हैं, प्रभु का शब्द उन्हें देता है। हम देखते हैं heavenly host, वो लिखा है Hebrews chapter 12 verse 22। Hebrews chapter 12 verse 22। अगर आपको लिखना है आप लिख लीजिए, क्योंकि शायद हम ऐसे सत्य हम सुनने वाले हैं जो हमने पहले कभी हमने सुना नहीं होगा। ठीक है, सो हम देखते हैं क्या लिखा है, पढ़िए। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लाखों, यहाँ पर लिखा है लाखों, वो एक्चुअली रॉन्ग है। लाखों मतलब आप गिन सकते हैं। इन इंग्लिश इट इज नोन एज, अंग्रेजी जो ये भाषा है वो हमें और अच्छी तरह से वर्णन करता है, वो है लिखा है इन्यूमरेबल नंबर, इन्यूमरेबल, इतने सारे स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत मतलब आप गिन नहीं सकते हैं इतने सारे स्वर्गदूत। वो किधर है? यरूशलेम नगर में है। यरूशलेम नगर मतलब क्या? प्रभु का निवास करने का जगह। प्रभु का निवास करने का जगह किधर है? हेलो, प्रभु का निवास करने का जगह किधर है? आप और मैं प्रभु के निवास करने का जगह। हालेलुया, हाँ या ना? प्रभु का शब्द बताता है 1 कोरिन्थियंस 6:19, 1 कोरिन्थियंस 3:16 हम नहीं पढ़ेंगे। प्रभु का शब्द बताता आप और मैं प्रभु के मंदिर हैं। मतलब आसानी भाषा में बताऊं, प्रभु के निवास करने की जगह है। और ये प्रभु के निवास करने के जगह पर जब प्रभु की उपस्थिति है, और जहां पर उपस्थिति है
वहां पर क्या है? अनगिनत प्रभु के स्वर्गदूत आपके और मेरे आजू बाजू। हालेलुया। अब समझ रहे हो? इन्यूमरेबल। एक और रेफरेंस हम देखते हैं, 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 45। प्रभु का नाम ये स्वर्गदूतों के साथ जोड़ा जाता है और अंग्रेजी में इस प्रकार है, द लॉर्ड ऑफ होस्ट। होस्ट मतलब बहुत सारे, द गॉड ऑफ द आर्मीज ऑफ इज़राइल। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। आपको ये पता है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट पता है? दाविद जो है गोलियत के सामने खड़ा है। ठीक है, गोलियत इसे ललकारता है, मगर दाविद ये लड़ाई दुनियादारी के रूप से लड़ता नहीं है, मगर प्रभु और उसकी सेना के ओर से वो लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। शायद आप में से कोई भी व्यक्ति ये दुनिया में किसी भी प्रकार की जंग आप लड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग हार जाते हैं, हार के ऊपर हार देखते हैं। क्यों? कई बार दुनिया जैसी लड़ती है, हम भी वही चीज अडेप्ट करते हैं, वो प्रिंसिपल्स और वो फैक्टर्स, और वो चीज से हम भी लड़ाई करने लगते हैं और हम हार जाते हैं। मगर दाविद जो है उसे थोड़ा बहुत तो पता था प्रभु के स्वर्गदूतों के बारे में। आप देख रहे हो, प्रभु के स्वर्गदूतों के बारे में। जब एक व्यक्ति फिजिकल शारीरिक आंखों के द्वारा देखता है, वो अपने आप को अकेला देखता है, मगर जब एक व्यक्ति आत्मिक तरीके से देखता है, वो व्यक्ति हर बार देखेगा मेरे घर में तो सिर्फ मैं रहता हूं। एक्चुअली जहां पर जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, जिसे क्रिस्ती बोलते हैं, जब वो घर पर, वो भले शारीरिक तौर पर अकेला है, मगर उसका घर प्रभु की सेनाओं से भरी हुई है। चलिए हम देखते हैं, ये जो व्यक्ति जो अकेला, जो ये दुनिया की ओर से शारीरिक आंखों के द्वारा अकेला है, मगर वो खुद बोलता है, वो खुद कन्फेस करता है कि इस प्रकार है, अंग्रेजी में इस प्रकार है, देन डेविड सेड टू द फिलिस्टाइन, यू कम टू मी विद अ सोर्ड, तुम मेरे पास आते हो तलवार से, विद अ स्पीयर एंड विद अ जैवलिन, मतलब हथियारों से, मगर मैं, बट आई कम टू यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट। आप देख रहे हो, होस्ट मतलब वो सेनाओं का प्रभु, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, द लॉर्ड ऑफ द आर्मीज ऑफ इज़राइल, whom you have defied. Praise the Lord. आप देख रहे हो दाविद कैसे वो शेर के मुंह से वो उसके जो बकरी है, भेड़ है, वो कैसे निकालता था? क्योंकि वो एक कॉन्शियस से वो चलता था, एक सभानता से चलता था कि प्रभु मेरे जीवन में वो किस प्रकार वो कार्य करता है, प्रभु के दूत मेरे साथ है। और इसके लिए हम देखते हैं वो सिर्फ ये बोलता नहीं है प्रभु मेरे साथ है, the Lord is with me. No, he defines the Lord more in a very broad way. वो और अच्छी तरह से वो प्रभु के बारे में बोलता है, the Lord of hosts. हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है, दूसरा भाग 45 का, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। और जब वही सेनाओं का प्रभु जब आपके और मेरे अंदर है, वो सेना किधर है? हेलो, वो सेना किधर है? आपके और मेरे चारों तरफ। और इसके लिए हम देखते हैं, यदि आपने एलाइजा के बारे में सुना होगा, ठीक है, पुराने करार में, ये व्यक्ति जो है
वो इस प्रकार जैसे दाविद एक सभानता से जीता था कि मेरे पास कौन है, मेरे साथ साथ कौन चलता है। जब वो इस प्रकार चलता था उसने कभी घबराए नहीं। क्या आप घबराते हैं? क्या आप कभी डरते हैं? क्या आप ऐसा सोचते हो मेरा क्या होगा? ये सब कब आती है मालूम है? जब हमको सिर्फ हम ही दिखते हैं या हमारी जरूरत दिखती है, फिर हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, फिर हम घबराने लगते हैं, फिर हम डरने लगते हैं। मगर यहां पर एक व्यक्ति है, दाविद को देखा हमने, एलाइजा को देखते हैं। एक बहुत बड़ी राज्य, एक बहुत बड़ी सेना, ठीक है, सीरिया का राजा, वो उसकी पूरी सेना को भेजता है खत्म करने के लिए। सॉरी, एलाइजा नहीं, एलिशा को खत्म करने के लिए वो भेजता है, उसे कैद करने के लिए भेजता है, उसे हत्या करने के लिए भेजता है। मगर एलिशा ऐसा एक व्यक्ति था जो जानता था कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन रहते हैं, मेरे साथ कौन चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर मैं आंख बंद करके सोऊं भी, मेरे को लोगों को पैसा नहीं देना है मेरी घर की रक्षा करने के लिए, मेरे को बॉडीगार्ड नहीं बनाना है, क्योंकि प्रभु ने मेरी सुरक्षा इस प्रकार की है। जेड सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है इस सिक्योरिटी के सामने। अब हम वो देखते हैं किस प्रकार प्रभु सिर्फ एलीशा नहीं, किस प्रकार प्रभु ने आपको और मेरे को सुरक्षित रखा है उस इन्यूमरेबल होस्ट के द्वारा। हम देखते हैं 2 राजा पाठ 6 वर्स 12 से। 2 राजा 2 Kings चैप्टर 6 वर्स 12 to 19। जब हमको ये पता चलता है, समझ आता है, फिर आप देखना मेरे भाई और बहनों, आप कभी भी इस टेम्परेरी चीजों के बारे में नहीं, मगर वो चीजों के बारे में, वो वस्तुओं के बारे में आप सोचोगे जो प्रभु का शब्द सिर्फ घोषणा नहीं करता है, मगर टेस्टिमनी के रूप में प्रभु का शब्द हमें कुछ बताता है कि जब ये सेना हर एक के जीवन में रहती है, वो यही कार्य करती है जिस प्रकार एलीशा के लिए कार्य की गई थी। वर्स 12 हम पढ़ते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता था जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। ठीक है, एक बहुत बड़ी सेना सीरिया के राजा ने एलीशा के विरुद्ध भेजा। ठीक है, फिर क्या हुआ? और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। ठीक है, रात में आते हैं लोग, ठीक है, दिन में नहीं। दिन में पता चलेगा तो लोग भाग जाएंगे ना। वो लोग ये सोच के आते हैं हम सुबह नहीं, दिन नहीं, शाम नहीं, मगर रात को जाएंगे। और शायद ये लोगों को पता नहीं है कि जहां पर प्रभु के दूत है, जहां पर प्रभु के स्वर्ग दूत है, वहां पर तुम रात को भी जाओ, आधी रात को भी जाओ, वो तभी भी वफादार रहेंगे और हमारे लिए वो पहरा देंगे और हमें सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, सो इस प्रकार ये सीरिया का राजा भेजता है एलीशा के विरुद्ध। फिर क्या होता है? भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, एलीशा ने कहा, मत डर। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर एक और व्यक्ति है जो सेवक है, जो एलीशा का सेवक है। ठीक है, वो देखता है और बोलता है कि अरे चारों तरफ से लोगों ने हमें घेर दिया है, अब गए काम से हम।
मगर यहाँ पर जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रखता है, जो प्रभु को समझता है, जो प्रभु के स्वर्गदूतों के कार्यों को समझता है, जो दुनिया की क्षेत्र, जो फिजिकल चीजें हैं उस पर ध्यान नहीं देता, मगर आत्मिक क्षेत्र जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पिरिचुअल रैम, जब उसकी समझ वो रखता है, वो क्या बोलता है, वो इस प्रकार इसको, हे डर मत, भले हम लोग घिरे हुए हैं, चारों ओर से हथियार है हमारे विरुद्ध, क्यों 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 ये सेवक डरता था? वर्स 14 इस प्रकार है कि therefore he sent horses and chariots and a great army there, and they came by night and surrounded the city. And when the servant of the man of God arose early and went out, सुबह जैसे ही सुबह हुई, ऐसा सोचो 4-5 बजे जैसे ही सुबह हुआ वो बाहर गया, घर के बाहर गया. There was an army surrounding the city with horses and chariots. और वो देखता है चारों ओर उन्हें घेर दिया गया है. And his servant said to him, और उस एलिशा के सेवक ने, जो नौकर है, उसने कहा, My master, what shall we do? क्या करें? आप देख रहे हो, घबरा रहा है, चिंतित है, डरा हुआ है, ऑलरेडी उसने सोच लिया अभी हमारा क्या होगा करके. मगर यहां पर देखिए वर्स 16, एलिशा, and he said and he answered, do not fear, for those are with us are more than those who are with them. क्या है, हम अंग्रेजी में पढ़िए वर्स 16. एलीशा ने सेवक से कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, हमारे साथ है, वह उनसे अधिक है जो उनके साथ है. आप देख रहे हो यहां पर, हेलो, आप देख रहे हो यहां पर एलिशा क्या बोलते हैं? एलिशा ये बोलते हैं, जितना तुम्हें दिखता है उससे ज्यादा हमारे साथ है. मगर क्या उसे दिखता था? हेलो, क्या उसे दिखता था? बिल्कुल नहीं. अभी देखिए एलिशा क्या करते हैं, पढ़िए आगे. वर्स 17, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके. तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है. जब अरमी उसके पास आप देख रहे हो यहां पर, जब एक ये जो नौकर है, एलिशा का नौकर है, जब वो शारीरिक आंखों से दिखता था, उसे यही दिखता था हम लोग अकेले हैं. उसे यह दिखता था कि कितने लोग हमारे विरुद्ध खड़े हैं. मगर जब एक व्यक्ति प्रभु का समझ रखता है, जब एक व्यक्ति प्रभु का राज्य कैसा ऑपरेट करता है, प्रभु किस प्रकार कार्य करता है, प्रभु के साथ उसकी सेनाएं किस प्रकार कार्य करती है, जब एलिशा वो आत्मिक चीजों को वो देखता था. इसके लिए पौल बोलते हैं, जो चीजें दिखती हैं वो क्या है, कुछ समय के लिए है, और जो नहीं दिखती हैं वो परमानेंट है. 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 में हम देखते हैं एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों. यहाँ पर एलिशा जो व्यक्ति है, जो उसे दिखता है, जो उसे अनुभव होता है, जो उसे फील होता है, वो उसके अनुसार नहीं चलता है. वो चलता है तो चलता है आत्मिक क्षेत्र से, आत्मिक बातों से. प्रेज द लॉर्ड. उसने क्या किया हम देखते हैं, क्योंकि उसको नहीं दिखता था एलिशा के नौकर को, तो वो घबराता था. और एलिशा ये बोलते थे, जितना हमारे साथ है वो कई ज्यादा है, जो तुमको दिखाई देता उनसे ज्यादा हमारे साथ है. एलिशा ने सिर्फ प्रार्थना की, लॉर्ड, हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, इसके आंखों को खोल दे. मैं फिर से बोलता हूं, एलिशा ने इस प्रकार प्रार्थना की, इसके प्रभु, अभी वो अंधा था नहीं, वो शारीरिक आंखों के द्वारा उसे चीजें दिखाई देती थी. मगर एक और क्षेत्र है जो बहुत कम लोगों को दिखाई देती है, वो है आत्मिक. और एलिशा इस प्रकार वो प्रार्थना करता था कि प्रभु इसकी आत्मिक आंखें खोल दे. ओपन हिज आईज दैट ही मे सी.
उसके आंखों को खोल ताकि उसको दिखे। Then the Lord opened the eyes of the young man and he saw. फिर प्रभु ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला और उसने देखा। क्या देखा? बहुत बड़ा चट्टान है, उधर पहाड़ है, और वो सारे पहाड़, वो सारे चट्टान घोड़ों और उसके साथ साथ अग्नियों से भरी हुई है एलिशा के चारों ओर। हालेलुया, आप देख रहे हो। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद एलिशा पूरा कंट्रोल उस सेना के ऊपर रखता है, लेता है, और वो करवाता है जो वो से उनसे करना वो चाहता है। वो नहीं होता है जो सेना चाहती है एलिशा के विरुद्ध उसे खत्म करने के लिए। हालेलुया। आज शायद हम भी वैसे ही हैं जैसा वो एलिशा का नौकर था, जिसके साथ एक व्यक्ति एलिशा के साथ था। क्योंकि शारीरिक आंखों से हमें पता नहीं चलता है, कई बार हम सोचते कुछ नहीं होने वाला है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे जो इतने पवित्र हैं वो भी संसार में जाएंगे, संसारिक के लोगों के साथ रहेंगे, उठना बैठना रहेगा, बात करना रहेगा। मगर मेरे भाइयों और बहनों, जब आपको और मेरे को ये समझ में आता है, एक और क्षेत्र भी है, there is one more realm which is known as a spiritual realm, आत्मिक क्षेत्र, जो आपको और मेरे को दिखाई नहीं देती, मगर श्योरली पवित्र आत्मा के द्वारा आप और मैं हम देख सकते हैं। हालेलुया, ठीक है। और जब हम उस आत्मिक आंखों के द्वारा हम देखते हैं कि हम कितने आशीर्वादित हैं, हम देखते हैं कि हम कितने अभिषेक्त हैं, और प्रभु ने किस प्रकार आपको और मेरे को घेर के रखा है, जैसे एक मां मुर्गी अपने बच्चे को पंख के नीचे रखती है और सुरक्षा देती है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं दर्शन के ग्रंथ में, रेवलेशंस चैप्टर 5 वर्स 11, जो हमने हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 22 में हमने पढ़ा था, वही हम यहां पर भी हम देखते हैं। और देखिए प्रभु का शब्द कितना सुंदर है, हम कभी कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं देखेंगे, मगर यही हम देखेंगे जो आपको और मेरे को शारीरिक तरीके से शायद हमने अनुभव नहीं किया होगा। मगर देखिए प्रभु क्या बताते हैं कि ये इतने असंख्य ये दूत और महादूत हैं, और ये सब किसके लिए? सिर्फ प्रभु की महिमा करने के लिए नहीं, मगर हमारे लिए भी। जिस प्रकार हम हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 14 में हम आगे हम देखेंगे, फिर से हम देखते हैं ये दूत, ये महादूत कहां पर है, और वो उनका एक काम रहता है। ठीक है, बहुत सारे उनके काम हैं, आने वाले दिनों में हम जानेंगे, मगर उसमें से एक काम हम यहां पर हम देखते हैं, दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 11 पढ़िए। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। यहां पर आप देख रहे हो, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, मगर मल्टीट्यूड्स, बहुत सारे, आप गिन नहीं सकते। जब आप तारे देखोगे आप बोलोगे बहुत सारा तारा दिखता है। जब आप रास्ते में चल रहे हो आप बोलोगे बहुत सारा मिट्टी है। आप ये नहीं बोलोगे 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली इतने सारे प्रभु के स्वर्गदूत हैं अभी भी प्रभु के राज्य, प्रभु की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए। और वो किसके साथ? आपके और मेरे साथ। Praise the Lord. Let me read in English. Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne. मैं फिर से बोलता हूं, Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne. इसका मतलब ये लोग बात भी करते हैं, ये लोग गाते भी हैं, ये लोग स्तुति और आराधना भी इस द्वारा करते हैं। ये लिखा है, the living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000
and thousands of thousands, ये प्रभु का शब्द है, हजारों की संख्या में, हजारों into हजारों times. Praise the Lord. आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, और वो किधर है? जहां पर प्रभु की सिंहासन है। वो सिंहासन, वो जगह क्या है? आपका और मेरा हृदय। हालेलुया। क्या आपके जीवन में प्रभु विराजमान है? और जहां पर प्रभु विराजमान है, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु उनकी सेनाएं हमारे साथ साथ है। भले दुश्मन ने कितने भी हमारे विरुद्ध सोची होगी, मगर उसमें से कोई भी प्लान अगर किसी के विरुद्ध भी सोचा है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा वो सारे श्रापों और वो सारे एक्सीडेंट्स जो दुश्मन ने प्लान किए हैं, हर एक के जीवनों में से, हर एक के परिवारों में से हम कैंसिल करते हैं उस लहू के द्वारा। हालेलुया। दुश्मन ने हर एक प्रकार की पीड़ाएं, हर एक प्रकार का दर्द, हर एक प्रकार की बीमारी लाने की सोची है किसी के घर में, किसी के शरीर में, किसी के जीवन में। यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम उसे धुतकारते हैं। हालेलुया। आप देख रहे हो, ये हजारों की संख्या में ये जो स्वर्गदूतें हैं, सिर्फ प्रभु के लिए नहीं, जब प्रभु के लिए है, वही प्रभु जब हमारे साथ है, वही प्रभु के दूत जो प्रभु के लिए हैं, वो हमारे लिए भी होते हैं। हालेलुया। तो चलिए हम आगे और थोड़ा बढ़ते हैं। कई बार आप देखते होंगे, ये स्वर्गदूतों को कई बार पुराने करार में इस प्रकार बुलाया जाता है, प्रभु के बेटे। इन इंग्लिश इट इज नोन एज सन्स ऑफ गॉड। हम पढ़ते हैं अय्यूब पार्ट 1 वर्स 6, और अय्यूब में फिर से हम देखते हैं चैप्टर 2 वर्स 1। अगर आप देखोगे उसमें स्वर्गदूत है एक्चुअली, मगर स्वर्गदूतों को दूसरा नाम दिया जाता है। वो क्या है मालूम है? एक्चुअली स्वर्गदूत वो बेटे नहीं है, मगर क्यों इन्हें ऐसा नाम दिया जाता है मालूम है? बेटों जब हम बोलते हैं, बाप, पापा और बेटा का जब उधर एक रिश्ता होता है, तभी उधर बेटा कहलाया जाता है, बेटी कहलाया जाता है। सो ये जब शब्द हम पढ़ते हैं प्रभु के स्वर्गदूतों के बारे में, इससे पता चलता है कि हर एक स्वर्गदूत सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं, मगर हर एक स्वर्गदूत प्रभु के साथ वो रिश्ता रखते हैं। दिस हाईलाइट्स अ क्लोज रिलेशनशिप with God. These angels and archangels they have, they are godly qualities. हम बोलते हैं ना, ये तो बाप के ऊपर गया है, कई बार लोग बोलते हैं ये तो पापा के ऊपर गया है, ये देखो मम्मी के ऊपर गई है। कई आप लोग सुनते ही नहीं है, ये सब नहीं सुनता हूं। ठीक है, ठीक है। जब सन्स ऑफ गॉड कहा जाता है, इसका मतलब है जो प्रभु का जो क्वालिटीज है, गुण है, वो इनके में भी है, और वो इस प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार जैसे प्रभु कार्य करते हैं, उस प्रकार वो उस अधिकार से वो कार्य करते हैं। चलिए हम देखते हैं अय्यूब पार्ट 1 वर्स 6। पहला चीज मैं फिर से रिवीजन करवाता हूं। हम स्वर्गदूतों के बारे में हम जान रहे हैं। अब तक हमने जाना कि स्वर्गदूतों को एक नाम दिया जाता है, वो है हेवनली होस्ट, सेनाएं, प्रभु की सेनाएं उन्हें कहा जाता है। हमने जान लिया। दूसरा, अभी हम जान रहे हैं कि उनको एक और नाम दिया जाता था, और पुराने करार में हम देखते हैं प्रभु के बेटे, और प्रभु के बेटे का मतलब अभी मैंने समझाया। अभी हम वर्सेस हम देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, अय्यूब पार्ट 1 वर्स 6। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा। ठीक है, इसमें स्वर्गदूत लिखा है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे, नाउ देयर वाज अ डे व्हेन द सन्स ऑफ गॉड केम टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, अपने आप को वो प्रभु की उपस्थिति, हाजिरी में लाए। एक और शब्द है अय्यूब चैप्टर 2 वर्स 1 में,
Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before God, and Satan came also among them to present himself before the Lord. अब देख रहे हो यहां पर कई बार उन्हें यह कहलाया जाता है प्रभु के बच्चे या प्रभु के लड़के, सन्स ऑफ गॉड। तो अभी हमने जाना कि वो सन्स ऑफ गॉड का मतलब क्या है। कई बार, हाँ, ये तीसरा है जो स्वर्गदूतों को कहलाया जाता है चैरियट्स। चैरियट्स मतलब रथ, उन्हें कहलाया जाता है रथ। और ये हमने पढ़ा है एलिशा के समय 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 16 और 17 में। आप देखोगे इसमें लिखा है घोड़े और रथ। और रथ कौन है? वो घोड़े हम लोग जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस। मगर उसमें लिखा है चैरियट्स, और अग्निमय चैरियट्स। वो कौन है? वो चैरियट्स वही है दूत। पढ़िए क्या लिखा है, 2 राजा चैप्टर 6 वर्स 16 से 17। वर्स 17 हम पढ़ते हैं, वर्स 17। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। वो रथ क्या है? वो अग्निमय रथ क्या है? हम देखते हैं प्रभु के स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हो, ये है प्रभु के स्वर्गदूत जो उनको रथ करके कहलाया जाता है। रथ का मतलब क्या है? इंग्लिश इट इज नॉट स्विफ्टनेस, फटाफट होना। अगर उधर पहुंचना है, भले गाड़ी उधर थोड़ा टाइम लेगा, मगर जो स्वर्गदूत जब कार्य करते हैं एकदम फटाफट, वो बहुत शक्तिशाली हैं, प्रभु का बल से वो भरे हुए हैं। और यही रथ का मतलब स्विफ्टनेस। जैसे हमने जाना हेवनली होस्ट का मतलब क्या है, सन्स ऑफ गॉड का मतलब क्या है, चैरियट्स मतलब इतने शक्तिशाली, एकदम जो काम दिया गया है फटाफट करते हैं। एक और हम देखते हैं सेम नाम भजन संहिता में, साम्स 68 वर्स 17 में। भजन संहिता चैप्टर 68 वर्स 17 में। हेलो, जो लोग आप लोग सुन रहे हैं, ये सिर्फ हमारे ज्ञान के लिए नहीं है, ये कोई क्लास जैसा नहीं है, हमको अनुभव करना है। मगर कब अनुभव होगा? जब आपको और मेरे को समझ में आएगा और प्रभु के दूतों को हम कार्य करने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो? और ये जो रथ है, ये जो सन्स ऑफ गॉड है, ये जो प्रभु की सेनाएं हैं, वो आपके घर से कभी दूर नहीं है, आपसे कभी दूर नहीं है, हमको समझ नहीं है, इसके लिए बहुत बार हम उनके लाभ नहीं देख सकते हैं। वो चुपचाप काम करते हैं। मेरे को भी पता नहीं था, मैंने सोचा वो गिर गई, वो इस प्रकार है। मगर आत्मिक तरीके से जब मेरे को समझ में आया कि ये तो ऑलरेडी वांटेड लिस्ट में है, प्रेज द लॉर्ड, ये तो ऑलरेडी वांटेड लिस्ट में है। मगर जो लोग वांटेड रहते हैं ना, स्पेशली उनके लिए प्रभु जो है हर एक प्रकार से उनकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। क्या आपने कभी देखा है जो लोग जो झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए बॉडीगार्ड है? नहीं है। जो लोग रोड के ऊपर रहते उनके लिए पहरा कोई करता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया की नजर से अरे ये खुद कंगाल है, क्या हम उससे छीनेंगे, क्या उसको मारेंगे और क्या अपने पाएंगे। तो लोग हम देखते हैं कभी टेम्प्ट पे नहीं होते वैसे लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए। मगर जो बड़े बड़े नेताएं हैं, जो बड़े बड़े वीआईपी, वीवीआईपी, आप देखोगे एकदम टाइट सिक्योरिटी रहती है। हाँ, रहती है, नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो लोग संसारी के रूप में देश चलाते हैं,
देश की वो ख्याल रखते हैं, डिसीजंस बनाते हैं, देश के बहुत वो महत्व लोग हैं। इसके लिए देश उनको पूरी टाइट सिक्योरिटी देती है ताकि लोग इनके ऊपर आक्रमण ना करें। राइट, हाँ या ना? एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया था, मालूम है जो दुनिया में है वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है, वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है जो प्रभु का राज्य है। एग्जैक्टली भले शारीरिक रूप से आपके और मेरे जीवन में बॉडीगार्ड नहीं है, संसारिक के रूप में आप और मैं हम बड़े हिट लिस्ट में नहीं हैं, मगर आत्मिक क्षेत्र में आपका और मेरा नाम सबसे ऊपर है। हालेलुया। और क्यों? क्योंकि प्रभु विराजमान है, परम पिता आपके और मेरे जीवन में विराजमान है। वी आर द मोस्ट वांटेड शैतान के लिए, क्योंकि प्रभु हमें इतना प्यार करता है। प्रभु ने आपके और मेरे को इतनी सुरक्षा दी है, भले हमको दिखता नहीं है मगर शब्द के द्वारा हम समझ पाते हैं, ओ माय गॉड, मैंने कभी जाना ही नहीं था कि मैं इतना आशीर्वादित हूं। हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता चैप्टर 68 वर्स 17 क्या लिखा है? परमेश्वर के रथ 20,000 हजारों हजार है, प्रभु उनके बीच में है, जैसे सीनै पवित्र स्थान में है। आप देख रहे हो वो सिनाई, आप देख रहे हो यही सिनाई। जब आप हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 22, दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 11, जब आप ये शब्द को आप इंटरप्रेट करते हो, ये सिर्फ रथ नहीं, प्रभु के रथ लिखा है, मगर रथ के पीछे इसका मतलब क्या है? प्रभु के स्वर्गदूत। हालेलुया। हालेलुया। अंग्रेजी में इस प्रकार है, द चैरियट्स ऑफ गॉड आर 20,000s, even thousands of thousands. The Lord is among them as in Sinai. Exactly इस लिखा है, the Lord is among them। और THEM, them कौन? आप और मैं। प्रभु इनके बीच में है जैसे वो सिनाई में है। हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो कि प्रभु हमारे बीच में है। जब यही प्रभु जब हमारे बीच में है, हमारे बच्चे सुरक्षित है। हालेलुया। हमारा घर सुरक्षित है। हालेलुया। किसी भी प्रकार का कोविड, किसी भी प्रकार की महामारी, किसी भी प्रकार की शैतान की शक्ति, पाताल की कोई भी शक्ति, कोई भी किसी प्रकार से उसकी इच्छा ऐसे नहीं चला सकता है। हालेलुया। क्या हमारा घर सुरक्षित है? क्या हमारे बच्चे सुरक्षित है? यस यस एलन, एलन उसका अंगूठा दिखा रही, यस, इसका मतलब यस मैं सुरक्षित हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये जानते हैं मेरे भाइयों और बहनों, किसी प्रकार का डर नहीं। इसके लिए एक यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 17 बताता है, प्रभु का जो प्यार है वो हर एक प्रकार के डर को भगा देता है। आप और मैं भगाएंगे नहीं। बहुत सारे लोग डर से मुक्ति चाहते हैं और बहुत ट्राई करते हैं, आप और मैं नहीं, मगर प्रभु के प्यार में बढ़ते हुए प्रभु का प्यार हर एक प्रकार के डर को भगा देता है। हालेलुया। और ये है कि ये सत्य है कि प्रभु के दूत, जब प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं, इसका मतलब सिर्फ वही हमारे साथ है? नहीं, प्रभु की पूरी सेनाएं हमारे साथ है। हालेलुया। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा नाम है, ठीक है, पहला है हेवनली होस्ट, अगर आपको लिखना आप लिख लीजिए। दूसरा है सन्स ऑफ गॉड, तीसरा है चैरियट्स, चौथा है वॉचर्स। प्रभु के दूतों को बोला जाता है वॉचर्स, मतलब जो पहरा देते हैं। और ये हम देखते हैं दानियल चैप्टर 4 वर्स 13। वॉचर्स मतलब वॉचमैन आप बोल सकते हो, जो पहरा देते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, और इनके में भी रैंकिंग्स रहते हैं। जो स्वर्गदूत है, महादूत है, इनके में भी रैंकिंग्स रहते हैं। और ये दानियल अच्छी तरह से समझते हैं। जब प्रभु इनको दर्शन देता है, और वो इस प्रकार देता है, दानियल चैप्टर 4 वर्स 13 में हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 4:13। हाँ, मैंने पलंग पर दर्शन
पाते समय क्या देखा ठीक कि है, जब पलंग के ऊपर डैनियल लेटे हुए थे, उन्होंने एक दर्शन देखा, प्रभु ने एक दर्शन दिखाई। और क्या थी वो दर्शन? कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर अंग्रेजी में इस प्रकार है, आई सॉ इन द विजन्स ऑफ माई हेड while on my bed that there was a watcher। और यहां पर हिंदी में इस प्रकार है, क्या है वो? पहरुआ। हाँ, पढ़ो। उसकी एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। स्वर्ग से उतर आया, हजारों की संख्या में है, और उधर से ये वॉचर, स्वर्गदूत नहीं यहाँ पर बताया जाता है, मगर उनका कार्य बताया जाता है। स्वर्गदूत मतलब वॉचर, जो देखभाल करते हैं, जो वॉच करते हैं, और उस प्रकार वो कार्य करते हैं। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, सेम चैप्टर वर्स 17 में, वर्स 17 में पढ़िए, क्या लिखा है? यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से, और यह बात देखिए इस प्रकार, दिस डिसीजन इज बाय द डिक्री ऑफ द वॉचर्स। वो डिक्री करते हैं, वो ऐलान करते हैं। प्रभु ने भी ऐलान किया था उत्पत्ति के ग्रंथ में, रोशनी हो और रोशनी प्रकट होती है। और आप देखते हो एग्जैक्टली ये भी इस प्रकार कार्य करते हैं। वॉचर्स जो प्रभु के, जो उनके रैंकिंग्स रहते हैं, जो इनके टॉप सुपरवाइजर्स हैं स्वर्गदूत के, वो भी इस प्रकार कार्य करते हैं, डिक्री देते हुए। और एग्जैक्टली यीशु भी अपने को यही सिखाते हैं कि घोषणा करो, कमांड करो। जिस प्रकार मार्क चैप्टर 11, लूक चैप्टर 17, अब देखोगे प्रभु अपने को सिखाते हैं कि हाउ टू डिक्री, हाउ टू डिक्लेयर, किस प्रकार तुम्हें घोषणा करना है। और यहाँ पर पुराने करार में हम देखते हैं, नए करार में प्रभु अपने को सिखाते हैं। पुराने करार में प्रभु के जो दूत हैं वो इस प्रकार वो कार्य करते हैं। अब देख रहे हो, प्रेज द लॉर्ड। सो एक और नाम के साथ साथ उनके कार्य को हम देखते हैं। ये लोग हमारे बीच रहते हुए हमारे लिए कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक और नाम जो उनको दिया गया है वो है स्टार्स। उसको हिंदी में इस प्रकार है, इनको बोलते हैं तारा। और वो हम देखते हैं दर्शन के ग्रंथ में चैप्टर 12 वर्स 13 से 4। तारा मतलब क्या, इसके द्वारा हमको पता चलता है। तारे मतलब जब आप आसमान में देखते हो आप गिन नहीं सकते हो। फिर से हमको ये पता चलता है ये लोग अनगिनत व्यक्ति हैं। दीज आर इन्यूमरेबल डिवाइन स्पिरिट्स। और दूसरा, इनके में बहुत बहुत रोशनी है। मेरे को पता नहीं आप में से कितने सारे लोगों ने साक्षात दूतों और महादूतों को देखा है। अगर आपने देखा होगा, उसमें कॉमन चीज आपने हर बार देखा होगा कि वो लोग प्रभु की महिमा से इतना उसमें उनमें से लाइट आता है, जहां पर हम देखते हैं हमारा हैलोजन का लाइट भी उसके सामने कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। सो व्हेन स्टार्स आर बीइंग सेड, जब दूतों को तारे करके बताया जाता है, एक है ये लोग असंख्य है, दूसरा है उनमें बहुत ब्राइटनेस है। हम पूरी तरीके से उनको अच्छी तरह से नहीं देख सकते क्योंकि वो इतने रोशनी उनमें से है। और ये हम देखते हैं दर्शन के ग्रंथ में चैप्टर 12 वर्स 3 से 4। प्लीज पढ़िए, क्या लिखा है? एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को, देखो आकाश की तारों को, आकाश की तारों को, कौन है वो आकाश की तारे? ये इस प्रकार बताया जाता तारे थी और आकाश की तारों को नहीं। आकाश की तारे मतलब वो जो लूसीफर, जो उसके घमंड के द्वारा हम देखते हैं
वो उस पद से अपने आप को नीचे गिरा देता है और अपने आप को वो खत्म कर देता है। साथ साथ में हम देखते हैं वो 1/3 एंजल्स को भी वो डिसीव करता है, वो अपने साथ वो लेके चले जाता है। एग्जैक्टली यहां पर यही बताया गया है। आकाश के तारे, आकाश का तारा मतलब वो जो प्रभु के दूते हैं। और एक और चीज, मैं मजे की चीज बताऊं, एक चीज, शैतान है ना, कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं वो गिरा हुआ, मैं वो दूत हूं। वो हर बार यही बोलेगा मैं भी स्वर्गदूत हूं, मैं भी स्वर्गदूत हूं। मगर नहीं, वो पहले स्वर्गदूत था, मगर जब उसमें पाप आए, हम देखते हैं अब वो पवित्र, अभी वो प्रभु का दूत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हो यहाँ पर। सो हम देखते कई बार हमने ये सब पढ़ा होगा और हमने बोलते हाँ ये ऐसा लिखा है, मगर आज ये शब्द, प्रभु के शब्द में ऑलरेडी ये दूत का मतलब क्या है और उनके कार्य क्या, बहुत सारे हैं मेरे भाई और बहनों, मगर आने वाले दिनों में हम जानेंगे। मगर ये 3 वर्स के साथ आज हम कंक्लूड करेंगे, मगर साथ साथ में स्पेशली हम प्रार्थना के साथ कंक्लूड करेंगे। और मैं यही प्रार्थना करता हूं और मैं विश्वास करता हूं, जिसने भी ये सत्य जाना है, अब से आप प्रभु के दूतों का आप मदद लें, आप अनुभव करें और आपका जीवन इस प्रकार रहे प्रभु के दूतों के साथ, क्योंकि वो सब रेडी है आपको और मेरे को मदद करने के लिए। मगर जब तक एक को समझ नहीं है, वो कभी भी मदद नहीं ले पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वर्गदूत क्या है? भजन संहिता 104 वर्स 4 यहां पर लिखा है, वो आत्माएं हैं। आत्मा, हिज मिनिस्टर्स अ फ्लेम ऑफ फायर। अब देखिए, फ्लेम ऑफ फायर, जब एलिशा के नौकर एलिशा ने जब देखा, उनने क्या देखा? रथ, अग्निमय रथ। और यहां पर क्या लिखा है? एग्जैक्टली कंफर्मिंग। अब देख रहे हो कितना सुंदर है प्रभु का शब्द, जो हमें प्रभु के शब्द के द्वारा ही हमें खुलासा मिलता है कि प्रभु का राज्य कैसा चलता है और कितना आसान है प्रभु का राज्य हमारे परिवार के साथ एकत्रित कर रखते हुए और प्रभु के दूतों को हमारे घरों में काम करते हुए। क्या लिखा है? पढ़िए, भजन संहिता 104 वर्स 4 क्या लिखा है? जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है, तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया। ठीक है, अंग्रेज में इस प्रकार है, who makes his angels spirits, जो उसके दूते हैं, जो वो उन्हें आत्मा, angels spirits, his ministers a flame of fire। ठीक है, सो वो भी आत्माएं हैं, ठीक है, जो प्रभु ने बनाई हैं उनके लिए, और वो क्या है? अग्निमय है। एग्जैक्टली हिब्रूज में भी लेखक यही बोलते हैं। हिब्रूज 1:14। अब तक बहुत सारे लोग सोचते थे स्वर्गदूत, महादूत, ये सब प्रभु के लिए है, राइट? हेलो, किसके लिए है? किसके लिए है? हमारे लिए। किसके लिए है? अब तक हम लोग सोचते थे सिर्फ प्रभु के लिए है, प्रभु के राज्य के लिए है, वो सब स्वर्ग में है, मैं अकेला यहां पर हूं। नहीं, अगर आप ये शब्द आप देखोगे, वही आत्मा जो प्रभु ने बनाई है, जो भजन संहिता 104 वर्स 4 बताता है, हिब्रूज 1:14 यही बताता है। क्या ये सब आत्माएं नहीं है? और वो किसके लिए है? आपके और मेरे लिए है। लिखा है जिसको उद्धार चाहिए। हालेलुया। चलिए हम देखते हैं हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 14। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14 पढ़िए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? देखिए यहां पर क्या लिखा है, और उसे सिंपल बनाओ। क्या ये सब सेवा करने के लिए आत्माएं नहीं है?
सेवाएं करने के लिए आत्माएं नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, क्या ये सब सेवाएं करने के लिए आत्माएं नहीं है? आप देख रहे हो, प्रभु ने हमें दूतें दी हैं हमारी सेवा के लिए। यस, अब बोलिए मैं इतना बड़ा हूं, आज मैं स्वर्गदूत से भी बड़ा हूं। यस, पवित्र आत्मा के मिलने के बाद हम देखते हैं प्रभु हमको दूतों से भी ऊपर रखते हैं। यस, क्या आपको पता है, आप और मैं जब हम स्वर्ग में रहेंगे, हमारे में से बहुत सारे लोग रहेंगे जो दूतों को जज करेंगे। प्रभु का शब्द बताता, बोलोगे ये कैसा, अरे ये तो कभी सुना नहीं। यस, प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, मगर हम थोड़ी देर के बाद हम वो सुनेंगे क्योंकि वो लिंक टूट जाएगा। मगर अभी हम यहाँ पर रहते हैं हिब्रूज 1:14। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल खोलें और पढ़ें। क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? सब सेवाएं टहल करने, मतलब सेवाएं करने के लिए वो आत्माएं नहीं है। एंजल्स के बारे में लिखा, अगर वो कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ोगे, फिर क्या लिखा है, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। किसके लिए भेजी जाती है? हेलो, उद्धार, उद्धार पाने के लिए। जो लोग those who will inherit salvation, जो लोगों को उद्धार दी गई, क्या उनके लिए ये सेवाएं करने की आत्मा नहीं दी गई है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके और मेरे लिए प्रभु ने भेजी है। हेलो, मैं बताता हूं, फिर से वो बताता हूं, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने भेजी गई ये स्वर्गदूतें हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हमने उनको काम नहीं दिया है। हमने उनको काम नहीं दिया है। आप में से लोग बोलेंगे प्रार्थना तो करता हूं, मैं प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं। अगर एक इलेक्ट्रिशियन आता है आपके गीजर या आपके फैन को रिपेयर करने के लिए, और आप बोलते हो नहीं नहीं, आप उसे बुलाते तो हो, वो भेजा जाता है कोई व्यक्ति से, आपके घर के सदस्य से, मगर आप बोलते हो नहीं, आप उसे बताते नहीं हो कि क्या काम है। क्या वो इलेक्ट्रिशियन वो रिपेयर करके जा सकता है? नहीं, वो शायद आपके घर के बाहर थोड़ी देर खड़ा रहेगा और चले जाएगा, या घर के अंदर वो आएगा, आप उसको बिठा के रखोगे मगर उसको बोलोगे नहीं क्या काम है, वो बैठा ही रहेगा। मगर मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं ये जो प्रभु के भेजे गए जो दूते हैं, जो एंजल्स हैं, जो आर्क एंजल्स हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूं, वो लोग वेट कर रहे हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं और वो वेट करते हैं कि कब हम उन्हें कमांड देंगे और वो कार्य करेंगे। हालेलुया। प्रभु का राज्य कमांड में ही चलता है। इसके लिए अगर आप देखोगे मत्ती चैप्टर 8, जब प्रभु जब सुनते हैं कि एक व्यक्ति बोलता है तुम सिर्फ इधर कमांड करो प्रभु, तुम शब्द दो प्रभु, मेरा नौकर जो है उधर वो चंगा होगा, प्रभु एकदम आश्चर्य हो गए और उसकी वाह वाह करने लगे। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, आज एंजल्स, स्वर्गदूतों और महादूतों आज वेट कर रहे हैं हमारे कमांड के लिए, हमारे शब्द के लिए, और हम देखेंगे उनके कार्य। चलिए आगे देखते हैं। जो मैं बोला हूं उसका रेफरेंस है भजन संहिता। भजन संहिता भी इतना सुंदर है, उसमें बहुत सारे रहस्य हैं। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे जो टीचिंग्स जो यहाँ से दिया जाता है, शायद 40 या 35% भजन संहिता से ही आता है, साम से ही आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रहस्य हैं एक व्यक्ति को समझने के लिए। चलिए हम पढ़ते हैं वही भजन संहिता, साम्स 103 वर्स 20। क्या लिखा है? 103 वर्स 20। यहां पर अभी आपको समझ में आएगा कि ये स्वर्गदूत कैसे कार्य करते हैं, और यहां पर अपने को पता चलता है कैसे करते हैं। पढ़िए। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। आप देख रहे हो, हर एक दूत ईश्वर का है, परम पिता का है, वो बहुत वीर है, बहुत वीर हैं। सो
वो जो प्रभु के दूत, जो प्रभु की महिमा करते हैं, जो इतने वीर हैं, क्या करते हैं वो? देखिए उनका काम क्या है। और उसके वचन के मानने से सब उसको पूरा करते हो। उनका काम क्या है? वचन- उनका काम क्या है? वचन को पूरा करना। मैं आपको बताता हूं, अगर आप चाहते हैं स्वर्गदूत और प्रभु की सेनाएं आपके लिए कार्य करे अलौकिक तरीके से, आपको भी वही भाषा जानना है जो प्रभु के स्वर्गदूत जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, अगर मैं तमिल में बोलूं, मैं ठीक है, इधर आओ, आपको समझ में आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि आप वो भाषा को जानते ही नहीं। मगर मैं वही भाषा बोलूं जो आपको समझ में आता है, आया आओ। एलन ने हाँ, उसको समझ में आ गया, वो मेरे को इधर बुला रहा है करके, राइट? अभी समझ में आया। क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि वो भाषा को जानता है। कई बार हम सब हमारी भाषाएं यूज करते हैं, दुनियादारी की भाषाएं यूज करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु का जो प्रभु ने जो सेना भेजा है, प्रभु ने जो पवित्र आत्मा भेजा है, वो मेरे लिए कार्य करने के लिए। एक सिंपल सा मैं आपको एक रास्ता दिखाऊं, और ये यही एक ही रास्ता है। क्यों ना हम प्रभु का शब्द की भाषा को जाने। इसका मतलब प्रभु का शब्द खुद, क्योंकि प्रभु के दूत वो ही समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? प्रभु के दूत, क्यों ना हम वो भाषा, हम उस भाषा से बात करें जो प्रभु के दूत समझते हैं, जो प्रभु का राज्य उस प्रकार उस भाषा से ऑपरेट होता है। क्यों ना हम वो भाषा को उपयोग करें, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है ये जो प्रभु के दूत हैं, सेनाएं हैं, वो हर बार प्रभु के शब्द को करती है, who do his word। और उसके बाद प्रभु का शब्द बताता है how you can get the work done by the angel, and what they do, heeding the voice of his word। heeding, और वो क्या करते हैं? जो शब्द आप प्रभु के शब्द से निकालते हैं, जो लिखित तौर पर है, और वो शब्द को आप आपका वॉइस देते हो, और वो शब्द क्या हो जाता है? हम देखते हैं वो शब्द में से जो आवाज आती है, शायद आपने वो आवाज दी गई होगी, मगर जो शब्द को जो आवाज दे रहे हैं वो प्रभु का शब्द रहता है। एग्जैक्टली वही ट्रेमेंडस पावर, वही सामर्थ जो प्रभु ने आदि में बताया था, उत्पत्ति के ग्रंथ में बताया था, रोशनी हो और रोशनी होता है। वैसे ही जब आप और मैं प्रभु के शब्द हम बाइबल से लेते हैं और उसको हम आवाज देते हैं, हम देखते हैं वो आवाज अभी हमारा नहीं, वो प्रभु परमेश्वर का रहता है। और प्रभु के दूत हम देखते हैं तुरंत जो शब्द घोषणा की गई है उसे वो पूरा करने के लिए वो उतावल रहते हैं और उसे पूरा कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करने वाले हैं। अभी आपने जो भी सुना है, ठीक है, वो सबको आप याद रखेंगे, ठीक है? और लास्ट में अंत में मैंने ये कहा था, ये स्वर्गदूत क्या है? आत्माएं हैं, और ये आत्माएं हमारे लिए दी गई है, भेजी गई है। प्रभु का शब्द बताता है भेजी गई है, और ये आत्माएं क्या करती हैं? प्रभु के शब्द को परिपूर्ण करती है। अभी प्रभु का शब्द बहुत कुछ बताता है हमारे जीवन के लिए, हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारी आनंद के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारी चंगाई के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, अब हम ये समय हम उपयोग करते हैं प्रार्थना में। प्रभु के दूत ऑलरेडी आपके साथ है। प्रभु का शब्द बताता है, मैं नहीं बताता आपको खुश करने के लिए या आपको थोड़ा बहुत एक कंफर्ट लाने के लिए, नहीं। आप जहां पर भी चलते हो, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ साथ चलती है। उसके साथ साथ ढेर सारे प्रभु की सेनाएं। मैं चाहता हूं अब से आप ये सावधानता रखें।
ये कॉन्शियस रखें कि आप आपके जीवन में आप कभी अकेले नहीं हो, आप आपके घर में आप अकेले नहीं हो, आप जब चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आप अकेले नहीं हो। अब देखो कितने सारे चीजें जो दुश्मन ने सोच के रखी थी वो सब राख में मिट जाती है, क्योंकि आप पहले एक डर की भावना थी, अभी वो डर की भावनाएं निकल चुकी है और आप में वो सभानता आ चुकी है जो सत्य है कि प्रभु हमारे साथ साथ है, उसकी सेनाएं हमारे साथ साथ है। और जब वो साथ साथ है, आपका और मेरा हक बनता है वो दूतों, वो स्वर्ग दूतों और वो महादूतों को आपके और मेरे परिवार में रिलीज करने के लिए। क्या हम रिलीज करेंगे? हेलो, क्या हम रिलीज करेंगे? बहुत सारे दूतों को आपने आराम दे के रखा है, उनको बिल्कुल आराम पसंद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, उनको आराम पसंद नहीं है। शायद मानव को आराम पसंद है, सोना पसंद है, आलसी बनना पसंद है, मगर प्रभु के कोई भी दूतों और महादूतों को आलसीपन बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर वो वेट करते हैं कब हम रिलीज करें। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये जो प्रभु का भेंट जो प्रभु ने हमें दिया है, हम रिलीज करें। बहुत सारे लोग उनके शरीर, आत्मा, मन में, आत्मा, शरीर और मन में आप चंगाई आप देखोगे मेरे भाइयों और बहनों। प्रेज गॉड। जब मैं ये बोल रहा हूं, प्रभु मेरे को याद दिलाता है जो चीज जो असंभव है ना, वो आपके जीवनों में संभव हो रहा है। जो लोगों को आप कभी समझा नहीं सकते, प्रभु उसके योजना के तय, उसके योजना के अनुसार उसको दूतों को भेजते हुए समझाएगा। जैसा यूसुफ, मरियम ने कभी प्रार्थना भी नहीं की या कभी सोचा भी नहीं यूसुफ को कौन समझाएगा। वो जब प्रभु के कहे हुए शब्द में चलने लगी, जो दूत, जो महादूत गब्रियल दूत, जो प्रभु के शब्द को परिपूर्ण करते हैं, जो लॉन्गिंग करते हैं, हम देखते हैं प्रभु के शब्द को ऐसे ही वो पूरा करते हैं यूसुफ को समझाने के लिए, और इस प्रकार उसे समझाते हैं कि वो समझ जाता है। हालेलुया। असंभव से असंभव चीजें संभव होते हुए मेरे भाइयों और बहनों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मन ही मन रोते होंगे, जिनके सपने टूट चुके हैं। और प्रभु चाहता है हम बढ़ें, हमारे जीवनों में हम बढ़ें, हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें। प्रभु कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति पढ़ाई में या कोई कार्य में किसी प्रकार की असफलता देखे। इसके लिए प्रभु ने उसकी उपस्थिति दी है, इसके लिए प्रभु ने उसका मन अपने को दिया है, उसका हृदय अपने को दिया है। जो भी उसके पास है उसने यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें दे दिया है। हम सब हमारी आंखें बंद रखेंगे। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति वो देखें, ओ प्रभु यीशु दावीद के पुत्र, हर एक के आंखें खोले। आपने हर एक को पवित्र आत्मा का वरदान दिया है प्रभु। अब से प्रभु संसार और संसारिक के चीजों को प्रभु उसके ऊपर फोकस करते हुए प्रभु हमने यही सोची है कि यही सत्य है, मगर एक्चुअली संसार में जो भी चीजें हैं वो एक्चुअली कुछ नहीं है, और उसमें ढेर सारा झूठ है। जहां पर हमने झूठ को सत्य मानते हुए हमने उसे परमानेंटली स्वीकार कर लिया है। कई बार वो बीमारी के रूप में रह सकती है, कई बार वो एक बाधाएं के रूप में रह सकती है, कई बार एक बंधन के रूप से रह सकती है। आबा पिता, आपके दिए हुए बेटे के नाम से प्रभु यीशु नाजरी के द्वारा, पवित्र आत्मा की अधिकार के द्वारा, वो सामर्थ के द्वारा हम बहने देते हैं प्रभु। वो सारी अंधापन जो लोगों को अंधा बना के रखा है और वो इसके वजह से वो देख नहीं पाते हैं, आपके दूतों, आपके स्वर्ग दूतों, आपके महादूतों, आपका राज्य कैसा ऑपरेट करता है। यीशु मसीह नाजरी के नाम से वो अंधापन प्रभु, that blindness Lord Jesus, we tear it off, oh Lord Jesus.
एंड अलाउ, और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आप हर एक के आंखों को खोल रहे हैं, जैसे एलिशा ने प्रार्थना की और उसके सेवक ने देखा और उसने देखा कि किस प्रकार दूतें, प्रभु के स्वर्ग दूतें किस प्रकार कार्य की, क्या है, कैसे हैं, वैसे ही प्रभु जो स्वर्ग दूतों से प्रभु अपने घरों को भरा हुआ है, may they experience right now and forever in the name of Jesus of Nazareth. प्रभु यीशु आपका शब्द बताता है, Father, your word says your angels they excel in strength. आपके जो स्वर्गदूत जो आपने बनाई हैं वो ताकतवर हैं। प्रभु जो लोग जिंदगी में शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, पारिवारिक तरीके से जो लोग जो ढीले पड़ चुके हैं, जो those who are weak, those who are fragile, in Jesus name, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से प्रभु हम आपके दूतों को प्रभु यीशु हमारे हर एक भाइयों और बहनों के जीवनों में हम आज्ञा देते हैं, हम आपको भेजते हैं यीशु मसीहा के नाम से। जो भी बाधाएं हैं यीशु मसीहा के नाम से हम तोड़ते हैं। प्रभु आपका शब्द बताता है, they heed the voice of his word, वो सुनते हैं प्रभु की आवाज को। प्रभु आपने आपका शब्द हमें देते हुए आपने आपका आवाज हमें दिया है और इस आवाज को हम उपयोग करते हैं। हर एक भाई बहन, हर एक व्यक्ति, प्रभु बताता है जो सर में भारीपन है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से, ओ एंजल्स ऑफ गॉड, ओ आर्कएंजल्स ऑफ द living God, we release you in everyone's life, and may your presence, may your work manifest your healing right now, manifest your deliverance, oh Lord Jesus. Oh Gabriel दूत जो लोगों को संदेश देती हैं, हम आपसे ये घोषणा करते हैं कि आप लोगों के जीवन में, लोग आपके द्वारा वो और प्रभु की रहस्य की बात जाने। May you give revelations to them. Oh Michael the archangel, every person, हर एक आत्माएं जो शैतान की शक्ति के द्वारा जो अंधकार में अभी भी अंधकार में, मगर लोगों को नहीं पता कि वो अंधकार में है, अभी भी दुश्मन की सेवाएं कर रहे हैं, यीशु मसीह नाजरी के नाम से मिखाइल महादूत हम आपको भेजते हैं हर एक के घरों में, हर एक के जीवनों में, हर एक के परिवार में, हर एक के रिश्तों में। जो कुछ भी प्रभु के विरुद्ध ये लोगों के जीवन में किसी प्रकार की वॉर है, यीशु मसीहा के नाम से आबा पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु की उद्धार, इनके जीवनों में मुक्ति हम लाते हैं। एले में दे रे बे या राबा ओ राबा शांदरा बा इराबा दर राम दर अलाबा दर राम दर राबा हा बाबा राबा दर राम दर अलाबा दर राबा। प्रभु आपका वचन बताता है कि आपके दूत वो प्रभु के शब्द की आवाज को वो परिपूर्ण करते हैं। प्रभु आपका शब्द बताता है आपने हमारे लिए मार खाई, हर एक शैतानी शक्ति, हर एक बीमारी से सिर्फ छुटकारा ही नहीं मगर चंगाई, और हमें अधिकार दिया है हर एक लोगों को चंगाई प्रकट करने के लिए। प्रभु हम ये शब्द को हम आवाज देते हैं, और जिस प्रकार प्रभु आपका शब्द बताता है भजन संहिता 103 वर्ष 20 के अनुसार, यीशु मसीहा के नाम से ये शब्द आप परिपूर्ण कर रहे हैं हर एक के जीवनों में। हे लेमे दे रेबे या राबा शानदार राबा इराबा दर राम दर या लाबा दर रबा। जिसको भी हाथ में ठीक है, हाथ में किसी भी प्रकार का दर्द, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, आप देखिए प्रभु का दूत वो जगह पर आपको स्पर्श करते हुए, और आपके हाथ अभी इसी वक्त परिपूर्ण हो चुका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू
He rebe ya labdri ya raba shanda rebe ya raba dar rabdara raba he labadar ramdari ya raba. Thank you Lord, thank you Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। हर एक इनसिक्योरिटी लॉर्ड जीसस हर एक के जीवनों में निकालने के लिए, क्योंकि जहां पर आपके वीर दूत और महादूत है प्रभु यीशु, वहां पर किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं है। पांव का दर्द यीशु मसीहा के नाम से निकलता है आपके पांव से। थैंक यू लॉर्ड, योर बैक इज बीइंग हील्ड कंप्लीटली इन जीसस नेम। अच्छा ठीक है, आप चाहते हो आपके लिए प्रार्थना करें, आप मैसेज में फटाफट आप डाल सकते हो, हम हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु का शब्द कार्य करते आ रहा है, प्रभु के दूत आपके घरों में कार्य करते करते आ रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु हर एक इंटेंशन प्रभु यीशु, हर एक विनंती पिता परमेश्वर, प्रभु आपका शब्द बताता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो और वो तुम्हें मिल चुका है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु वो जो चिकनगुनिया प्रभु यीशु जो एक भाई को है, वो जो दर्द जो उनके पैर में है, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु उस चिकनगुनिया को, प्रभु उस दर्द को, प्रभु 2000 साल से पहले प्रभु आपने उसे विनाश कर दिया है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस Father, we release your angel in that brother's house right now. वो भाई के घर में प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, not even 1% of pain, not even 1% of any sort of inability should be there. Father, I thank you and I praise you. Oh, leme de rebe ya raba shandaraba iraba daramdari raba. Perfect eyesight, perfect eyesight. In the name of Jesus of Nazareth. पिताजी आपका शब्द बताता है कि आप स्वस्थ देखना चाहते हैं। प्रभु जो आंख की दृष्टि है आप आपके लोगों के जीवनों में प्रभु यीशु आप परिपूर्ण आप कर रहे हैं। प्रभु रोशनी आप ला रहे हैं। प्रभु the jaw alignment in the name of Jesus. I command every bone, every cell, every tissue, everything that is related to the jaw of that person, in the name of Jesus of Nazareth, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we come, we make it come into alignment right now in the name of Jesus. वो जो alignment है, अभी आप और छू करिए, ठीक है? सोचिए मत, जो भी है आपके सामने खाने के लिए चीज छू कीजिए प्रभु यीशु मसीहा के नाम से। और जैसे जैसे प्रभु के बताए हुए शब्द के अनुसार जब हम करते हैं, प्रभु का शब्द हमारे लिए बल बनता है और उधर वो चंगाई, उधर वो प्रकट करता है। प्रभु हम मनीषा बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका पवित्र आत्मा वो बहन के ऊपर छाया हुआ है। आपने इन्हें अभिषेक किया है, हर एक हड्डी, हर एक नस, हर एक अंग अंग, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। प्रभु हम आपकी चंगाई हम प्रकट करते हैं। प्रभु थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दैट स्टमक एक, that sister who has, in the name of Jesus, I take control over you, you stomach pain. I take control over you in the name of Jesus. I know very well you are listening. वो जो पेट का दर्द है तो सुन रहा है, मुझे मालूम है। अभी इसी वक्त वो बहन को छोड़, in the name of Jesus. All sort of negativity, in the name of Jesus of Nazareth, we bind every negativity, जो सोच जो कभी प्रभु के ओर से नहीं है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से वो परिवार से हम हर एक नेगेटिविटी हम जड़ से निकालते हैं और प्रभु के दूतों को हम भेजते हैं। थैंक यू लॉर्ड। ओरेबे या लाबादर रामदरे या राबा शंदरे या राबादर रामदरे या राबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु बहुत सारे ऐसे विनंती हैं आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। There is one sister, एक बहन है
जिनका जो राइट शोल्डर है वो मसल डैमेज हो चुका है, उनका नर्व डैमेज हो जैम्ड है, ठीक है, स्वेलिंग है, in the name of Jesus of Nazareth, I come against that part which has been damaged right now. यीशु मसीहा के नाम से मसल्स, मैं तुझसे बात करता हूं, अभी इसी वक्त be recreated right now, be recreated right now. Sister, you are listening, these words are for your muscles, and I command in the name of Jesus. The word of God says very clearly, if you say to this mountain, get up and throw yourself, and the one who believes and does not doubt, that thing will be done for him. And right now, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और हर एक की श्रद्धा हम एक करते हैं, और इस एक श्रद्धा के द्वारा we all voice out and say, muscles be recreated, nerves that are jammed in one place, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus, be loosed right now. The power of the Lord is coming over there, sister, is coming over there right now. Every nerve that is being jammed is being released right now. Start moving your hand. Start moving your hand as your muscles are being recreated, as your nerve. अगर प्रभु का शब्द बताता है, पाताल में जो भी है उसे घुटना टेकना पड़ता है, जो भी ये संसार में है उसे भी घुटना टेकना पड़ता है, जो भी जो स्वर्ग में है उनको भी घुटना टेकना पड़ता है, और हर एक को यही बोलना है, यीशु ही प्रभु है, ईश्वर है। यस, अगर ये इतना सामर्थ्य है इस सर्वशक्तिमान नाम में, तो कितना कुछ इस पवित्र नाम के द्वारा हो सकता है। और यही प्रभु यीशु का नाम से मैं वो बहन के मसल्स को रिक्रिएट करता हूं, regenerated right now in the name of Jesus, and commanded to be 100% be loosed. That immense pain, that swelling which is there, I command it to be dissolved right now. Yes, abhi isi vakt agni pavitra atma ki agni, and whatever restrictions that are there in her movements, in that sister's movement because of corona, in the name of Jesus, the Lord Jesus has cancelled it, sister. Just start moving your right hand, your shoulders, move it right now. Yes, move it right now. Yes, 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 yes. Move it right now. Yes, you are moving it. The anointing of the Lord is flowing right now, sister. The power of the risen Christ is flowing right now. The Lord Jesus makes you perfect. Yes, makes you perfect. He is a perfect Father, and when he does work, he does perfectly. Nothing imperfect, not even 1%, not even of 1% of restriction. In Jesus' name, right from your head till your toe, you are loosed right now in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. O rebeya rabadararamdariya labadarar shende rebeya labadaramdariya. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु आपकी इस चंगाई के लिए. Thank you, Jesus. Thank you. Sister, now you can move it. Yes, sister. Yes. After how Yes. many months? Of 4-5 months. Praise the Lord. Thank you, Jesus. You Praise see that? Jesus. You see Yes. that? What else? That jam, that nerves were jammed. Now how it is? It's better. It's quite better than past, because earlier this, like, the sleeves, like how it is clutched, Huh. and you cannot raise or you cannot move it backwards. That was my condition. Yeah, but now I can just at least raise till 80%. 80. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. So as I told sister, and और हर एक व्यक्ति, our father is a perfect father. इसके लिए मत्ती चैप्टर 5 में हम देखोगे, इसमें लिखा है, be perfect as your heavenly father is perfect. So ये जो 90% है ना, प्रभु चाहता है 100% रहे. बस all that you need to do is, जो एक्सरसाइज किया था, एक्सरसाइज मतलब हाथ वो नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ,
जो अधिकार हमने उपयोग किया था, और अब हम देखते हैं जो बहन 4 से 5 महीने तक हाथ पैर पूरा नर्व्स जम चुका था, हम खुद देख पा रहे हैं वो हाथ रिलीज हो चुका है। हालेलुया। लेट मी टेल यू सिस्टर, it is the will of God that 100% manifestation should be there. Okay, I will call you tonight or I'll call you tomorrow and we will ensure that it is 100%. and क्योंकि जब मेरा आबा पिता, जब हमारा आबा पिता की ये इच्छा है 100%, तो क्यों ना हम 100% हम वो अनुभव करें and we enjoy this life. Hallelujah. Hallelujah. चलिए, और कोई है जिसके लिए हम प्रार्थना करें? ठीक है, चलिए, ठीक है। एल्मा उसका हाथ मेरे को बाजू में से दिखाती है और बोलती है मेरे लिए करिए। ठीक है, I want to say something. अच्छा, वो कुछ बोलना चाहती है। ओके, सॉरी। हाँ, बोलिए। Praise the Lord. जैसे बताया कि रियली जब मैं वो it was, I also cannot understand, मैं उससे पहले बहुत बार गिरी हूँ, पर इस बार जब मैं गिरी थी तो I really don't know, in a fraction of a second मैं जमीन को मैंने छुआ भी नहीं, like I was actually flying and I stood up only. मेरे को और मेरी गाड़ी को मैंने जाने दिया, I did not bother, but I stood up and it was not me who pulled myself. And after getting this confirmation from a third person that the enemy was trying to attack you and he had a very deadly plan for you, but the armies of angels were around me, and I literally felt that because there was not a scratch, it was very bad. There was a sandy road, like that cement construction वाला होता है ना, तो वो सब था और मेरी ब्रेक लगने से वो स्किड हुई गाड़ी, मगर I did not fall on the ground, and I don't know, there must be some impact on this portion, so I have got a bone broken over here below the ring finger. So I was so amazed that the mighty hand of God was all over me and the armies of angels were over me and they carried me all through, and I even drove my vehicle जहाँ से ये accident हुआ था वहां से I think मेरा घर almost 3 किलोमीटर है, तो मैं घर भी पहुंच गई वही गाड़ी चलाते चलाते, and it was totally miraculous, and I thank and praise God for all he has done. Praise God. Praise the Lord. Thank you Jesus. चलिए, हम स्पेशली हम हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं जो हम इंस्टेंटली यहाँ पर हम देख पाते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु विशेष के लिए, पारुल बहन के लिए और एल्मा के लिए जो उनका जन्म दिवस आज वो मना रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं ये आपके इतने सुंदर पुत्रियों के लिए प्रभु, जो महान योजना के साथ आपने इन्हें धरती पर भेजा है प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी योजना में वो और फले और सफलता आपकी योजना में हम देखें। जब एक व्यक्ति आपकी योजना में सफल होता है, फलता है प्रभु, उसके जीवन में भी वो और फलने लगता है। प्रभु हम फिर से हम धन्यवाद देते हैं ये भेंट, जीवन का भेंट आपकी ये पुत्रियों को देने के लिए। प्रभु हम औरल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो फीवर है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम वो फीवर को हम डांटते हैं और उसे धुतकारते हैं, जिस प्रकार यीशु ने हमें सिखाया था, और वही शब्द के द्वारा, वही पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा प्रभु औरल के शरीर से वो जो फीवर है यीशु मसीहा के नाम से धुतकारते हुए प्रभु आपकी चंगाई उस बेटे के जीवन में, उसके शरीर में हम लाते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक परिवार जिस प्रकार हमने आपके शब्द और टेस्टिमनी सुना, वैसे ही हर एक परिवार प्रभु सुरक्षित रहे, चाहे वो गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो कहीं जा रहे हैं, हर एक जगह वो सुरक्षित रहे, आपकी उपस्थिति को अनुभव करें, स्वर्गदूत की मदद को वो देखें और आपके शब्द में बढ़ते हुए वो विश्वास में दृढ़ बने हुए रहे।
ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द सो लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, अब्बा पिता को, और आप सबों को भी मेरे भाइयों और बहनों, आपके विश्वास के लिए, आपके समय के लिए। हम फिर से अगले सोमवार को हम लॉग इन होंगे और दूसरा पार्ट 2 हमारा ये कंटिन्यू रहेगा स्वर्गदूतों के बारे में, ताकि हम निरंतर हम अनुभव करें जिसके जो काम के लिए जो प्रभु ने स्वर्गदूतों को हमारे लिए नियुक्त किया है। सो थैंक यू सो मच। हमारा जो मेमोरी वर्स रहेगा वो है Hebrews chapter 12 verse 22. Hebrews chapter 12 verse 22. Thank you so much. Remain blessed. Good night. Bye bye.